नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य, सीनियर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेबाजिन टैबलेट के बारे में और जानेंगे कि इसकी क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारी में काम आता है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके क्या क्या कंपोजिशन हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस हैं और क्या इसके सब्स्टिट्यूशंस हैं, यानी कि ये मार्केट में और कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रेबाजिन टैबलेट का इस्तेमाल हम पेप्टिक अल्सर और माउथ अल्सर में करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पेट में छाले होते हैं या फिर मुंह में छाले होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम रेबाजिन मेडिसिन को दे सकते हैं। रेबाजिन मेडिसिन को हम अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में भी देते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को शुरुआती गैस्ट्रिक कैंसर है तो उसे रोकने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस मेडिसिन के अंदर एबामीपाइड आपको 100 mg तक मिल जाएगा। तो ये था इसका कंपोजिशन। अब हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। रेबाजिन टैबलेट एक म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट है जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, यानी कि जो एक केमिकल मैसेंजर होता है हमारा, उसको ये बढ़ा देता है, जिससे हमारे छालों के अंदर जो है हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे छालों में हमें राहत मिलता है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको रेबाजिन टैबलेट के नाम से ये नहीं मिलती है तो और कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप इसको म्यूकोजिन टैबलेट के नाम से ले सकते हैं, रेबाटोर टैबलेट के नाम से ले सकते हैं और रिबाम टैबलेट के नाम से भी आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। ये मेडिसिन जो है आपको ये स्ट्रिप पैकेजिंग में आएगी, ब्लिस्टर पैकेजिंग में नहीं आती है और मार्केट में जो इसका प्राइस है वो है 104 रुपये 50 पैसे। तो ये थे इसके सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं तो आपको नॉइज़ा हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपका जो सरदर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है। तो ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको ये मेडिसिन लेने से होंगे और अगर आप इस मेडिसिन को बंद करते हैं तो ये सारे के सारे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये अपने आप ही चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो सबसे पहले आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। इसके बाद अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको जो है अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो जो है आपके छालों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, आपके छाले और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कंडीशन आपकी और भी बुरी हो सकती है। और बाकी जो मेडिसिन है, जो पेन रिलीफ मेडिसिन होते हैं जैसे डिक्लोफेनिक हो गया, एक्लोफेनिक हो गया, इसकी वजह से भी जो है हमें छाले हो सकते हैं। तो अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह लें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है छाले प्रोड्यूस करते हैं, छाले हमारे शरीर में बनाते हैं, हमारे पेट में बनाते हैं। और अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इन मेडिसिन को लेने से बचें। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो जैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।